हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम और ट्राई करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। लेट वाई डैश एक्स प्लस वाई एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, वाई एट 0 इज 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर एफ डैश एक्स डिनोट्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स is a given non-constant differentiable function on R, set R, real set R with G0 is equal to G2 is equal to 0. ये कंडीशंस मिली हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y2। थोड़ा डरावना सा जरूर लग रहा है, लेकिन थोड़ा प्रयास करें तो सॉल्व भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम जो इक्वेशन मिला हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन वो नोट करते हैं और जो इंफॉर्मेशन मिली हुई है वो हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज y डैश एक्स प्लस वाई एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अगर हम वाई एक्स को y से डिनोट करें तो ये क्या होगा? That is dy by dx plus dy by dx plus g dash x into y is equal to gx into g dash x। ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है ना, जिसमें p की पोजीशन पर क्या है? p की पोजीशन पर है g dash x। So integrating factor will be equals to e raised power integration of g dash x with respect to x। तो रिजल्ट क्या आएगा इसके लिए? एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी है और एंटी डेरिवेटिव भी है, तो रिजल्ट क्या आएगा? e raised power gx। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा? gx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है, इंटू वाई, ठीक, इज इक्वल टू सॉरी ये ई रेस्ट पावर जी एक्स है ना भाई, ई रेस्ट पावर जी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ई रेस्ट पावर डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस्ट पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जी एक्स इंटू जी एक्स एंड इंटू जी डैश एक्स। तो देखते हैं एक मिनट। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर जी एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं सर। इसको ओपन करें यही मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, उसको अप्लाई कीजिए यही रिजल्ट मिलेगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ई रेस्ट पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें तो क्या होगा? ई रेस्ट पावर जी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जी एक्स इंटू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, और इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ले लेते हैं। अगर हम जी एक्स को u से डिनोट कर लें तो होगा क्या? ई रेस्ट पावर u इंटू यू एंड इंटू यू, ई रेस्ट पावर u इंटू यू एंड डी यू। ये जो है
टोटल डी यू होगा, जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, वही होगा, प्लस एक कांस्टेंट हमने जो नोट किया था वो होगा। थोड़ा मिटा देते हैं इसको। साइड क्या है, ई रेस्ट पावर जी एक्स इंटू वाई। तो सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड क्या होगा, ई रेस्ट पावर यू इंटू यू माइनस वन प्लस सी, या फिर ई रेस्ट पावर यू, यू मीन्स जी एक्स, ई रेस्ट पावर जी एक्स। हम u को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर से, है ना, तो जी एक्स लिखा हमने इंटू जी एक्स माइनस वन प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड ई रेस्ट पावर जी एक्स इंटू वाई। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन व्हेन x इज 0, और इसको भी हम y की जगह yx लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। क्या रिजल्ट आएगा, ई रेस्ट पावर g0 y0 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर g0 एंड ब्रैकेट में g0 माइनस वन प्लस सी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो भी इनिशियल कंडीशन हमको मिली हुई थी। इनिशियल कंडीशन में g0 क्या था और g2 क्या था, सॉरी g0 क्या था और y0 क्या था, एक कंडीशन और मिली हुई थी हमको y0। तो y0 की वैल्यू इसमें थी 0, हमने क्वेश्चन में ही नोट किया था, तो वो भी यहां पर हम नोट कर लेते हैं क्योंकि उसका यूज यहां पर होगा, y0 इज 0। सो ई रेस्ट पावर जी एक्स, सॉरी ई रेस्ट पावर g0, तो g0 0 था, देखिए ये हमने नोट किया है, 0 इंटू y0 इज 0 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 0 एंड g0 ये भी 0 ही है माइनस वन प्लस सी। तो ई रेस्ट पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 0 0 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 0 1 एंड 0 माइनस 1 प्लस सी मीन्स माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स सी इज 1। तो इस इक्वेशन से जो कि हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था, क्या रिजल्ट आएगा, ई रेस्ट पावर डी एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जी एक्स इंटू जी एक्स माइनस वन प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, हमको लाना क्या है y2, मतलब x इज इक्वल टू 2। तो व्हेन वी पुट व्हेन x इज 2, तो क्या होगा, ई रेस्ट पावर g2 एंड y2 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर g2 एंड g2 माइनस 1 प्लस 1 फ्रॉम सेकेंड, इसको हम सेकेंड नंबर का इक्वेशन कह देते हैं। सो फ्रॉम सेकेंड, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, g2 की वैल्यू क्या है 0 है, y2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो ई रेस्ट पावर 0 एंड y2 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 0 एंड 0 माइनस 1। अच्छा सी की जगह तो 1 था ना, ये 1 है वही, है ना, तो 1। क्या रिजल्ट आया, ई रेस्ट पावर 0 1, सो y2 इज इक्वल टू, ये भी क्या हुआ 1 हुआ, तो 1 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0। सो y2 इज इक्वल टू 0, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। लेट f इज द फंक्शन बिटवीन 1 टू इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट 1 टू इंफिनिटी टू क्लोज ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f of 1 is equal to 2 if 6 into integration between the limit 1 to x ft dt is equal to 3x fx minus x cube minus 5 for all x is greater than or equal to 1, then find the value of f2। ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है। फिर वही कंडीशन, जो भी इंफॉर्मेशन मिली हुई है वो हम कलेक्ट करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन तो f of 1 is 2 और दूसरा ये इक्वेशन है ना, हमको लाना क्या है f of 2, है ना। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
और इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले नोट भी कर लेते हैं। सो गिवन इक्वेशन इज 6 इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 1 to x f of t dt is equal to 3x f of x minus x cube minus 5। अब हम इस इक्वेशन को जो मिला हुआ है उसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेबनीज रूल से डिफरेंशिएट होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 6 ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कीजिए। सो नॉर्मल फंक्शन है, पहला लेफ्ट हैंड साइड तो इंटीग्रल फंक्शन था, तो हमने वहां पर लेबनीज रूल अप्लाई किया। ये नॉर्मल फंक्शन है राइट हैंड साइड, तो हम उसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, सो 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 3x इंटू एफ डैश एक्स माइनस 3x स्क्वायर, और कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। दैट इज, ये क्या हो जाएगा, ये हो सकता है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो हो जाएगा -3 एफ ऑफ एक्स एंड प्लस 3x एफ डैश एक्स, है ना, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ये जो मतलब ये जो फंक्शन है, लास्ट फंक्शन, लास्ट टर्म जो है, उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं और लिखते कैसा है। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं क्या, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि 3 सभी में कॉमन है। सो x एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको हम शिफ्ट भी कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। इसको और क्या लिखा जा सकता है, अगर एफ ऑफ एक्स को अगर हम y कह दें तो ये एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए भाई, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब और क्या किया जा सकता है भाई, x से डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, डिवाइड किया है हमने। कैसा इक्वेशन है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर इन वाई। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस लॉग एक्स होगा। 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, और ये निगेटिव साइन पहले से ही है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ई रेज पावर लॉग 1 बाई एक्स, या कह सकते हैं 1 बाई एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 बाई एक्स। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको यहां से हटा देते हैं ना, x इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। आपने देखा होगा कि इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने इस मेथड से सॉल्व नहीं किया है, तो आपके पास दो अलग अलग मेथड हो गए, एक तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखिए, या फिर इसके पहले जो बताया था वो, है ना, तो दोनों ही मेथड एप्लीकेबल हैं, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा यहां पर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये x हमने यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहले ही नोट कर दिया, यहां पर हमने एज इट इज रखा, तो चलिए कोई बात नहीं, अल्टीमेटली अपने को लिखना तो था ही इसको, तो x से x कैंसिल हो गया, और तो रिजल्ट क्या आया, dx प्लस सी
इंटीग्रेट करने पर क्या रिजल्ट आया, x प्लस सी। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने का समय आ गया है। हाँ, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है, ये है y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एट x इज इक्वल टू 1, at x is equal to 1, f of 1 is 2, और हमने y को क्या लिखा है, f of x। तो ये आप रिप्लेस कर दें किससे, f of x से। तो कीजिए इसको f of x। तो at x is equal to 1, f of 1 is 2, so f of 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये भी 1 होगा प्लस सी, है ना। क्या रिजल्ट आएगा, ये 2 हो जाएगा, f of 1 is 2, तो दिस इंप्लाइज 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, मीन्स c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको हम कह दें तो c की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो कीजिए उसको, f of x अपॉन x इज इक्वल टू x, और c की वैल्यू क्या आई है 1, तो नोट कर लीजिए 1। नाउ हमको लाना क्या है, हमको लाना है एट x इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ एट x इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 होगा, ये क्या हो जाएगा 3। देयरफॉर f ऑफ 2 जो कि हमको लाना था, इसके लिए रिजल्ट क्या है 6, और यही इसका आंसर होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। लेट y डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन 1 प्लस जी स्क्वायर एक्स, वेयर f डैश एक्स डिनोट्स dy dx of f of x and gx is a given non-constant differentiable function on real set R if g1 is equal to y1 is equal to 1 and ge is root 2e minus 1, then find the value of ye। थोड़ा डरावना से जरूर लगता है, लेकिन सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है g of 1, y of 1 both are equal to 1 and ge is equal to root 2e minus 1। हम इसको एक जगह कलेक्ट करके रख दिए। अब देखते हैं इक्वेशन क्या है। सो गिवन इक्वेशन इज y डैश x प्लस g डैश x अपॉन gx इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू g डैश x अपॉन 1 प्लस जी स्क्वायर एक्स। हम एक काम करते हैं, gx से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो gx से मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, दिस इंप्लाइज gx इंटू वाई डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, जी एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो जी एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन 1 प्लस जी स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, अगर हम वाई एक्स को y से डिनोट करें और gx को एज इट इज रहने दें, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये y डैश हो जाएगा। तो लिख लेते हैं जी एक्स इंटू वाई डैश प्लस जी डैश एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, थोड़ा समझने के लिए हम लिख रहे हैं इसको, इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन 1 प्लस जी स्क्वायर एक्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ
y इंटू जी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यही रिजल्ट मिलेगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस जी स्क्वायर एक्स, और बैलेंस करने के लिए हम लिख देते हैं ऑपरेटर से बाहर हाफ। अब हो गया बैलेंस, यहां से हम यहां पहुंच सकते हैं रिवर्स, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर क्या रिजल्ट आएगा, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट y जी एक्स इज इक्वल टू हाफ एंड लॉग ऑफ 1 प्लस जी स्क्वायर एक्स प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे c। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये डेरिवेटिव है और निकालना क्या चाह रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल करना चाह रहे हैं, तो एज इट इज फंक्शन आ जाएगा ये देखिए, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या मिली हुई है, इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल कंडीशन क्या मिली हुई है, एट x इज इक्वल टू 1 g इज 1, x इज इक्वल टू 1 y इज 1। तो ये आप यहां पर नोट करें, और ये जो y है ना इसको अब आप yx लिख ले, है ना, क्योंकि हम वहीं से लिखे थे देखिए, है ना। तो इसको yx लिख लीजिए, yx, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। सो एट x इज इक्वल टू 1, y1 इंटू g1 इज इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस जी स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस c। अब जो भी वैल्यूज हैं वो आप नोट कर लीजिए इसमें, पर क्या रिजल्ट आएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू हाफ लॉग 2 प्लस c, मतलब c के लिए क्या रिजल्ट आया भाई, 1 माइनस हाफ लॉग 2। अब क्या करना है, इस c की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो yx इंटू जी एक्स इज इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस जी स्क्वायर एक्स प्लस ये c की वैल्यू को कैलकुलेट लिख दे यहां पर, तो 1 माइनस हाफ लॉग 2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको लाना क्या है भाई, e पर रिजल्ट लाना है y के लिए, है ना। तो x इज इक्वल टू ई रखिए, सो एट x इज इक्वल टू ई, क्या रिजल्ट आएगा, अब लाना क्या है, एट x इज इक्वल टू ई, हमको रिजल्ट लाना है, तो एट x इज इक्वल टू ई क्या हो जाएगा, y e इंटू जी ऑफ ई इज इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस जी स्क्वायर ई प्लस 1 माइनस हाफ लॉग 2, ठीक है। तो जीई की वैल्यू क्या है, जीई की वैल्यू तो ये है, और इसका स्क्वायर मीन्स 2e माइनस 1। हम लेफ्ट हैंड साइड में जो जीई है ना उसको एज इट इज रहने देते हैं, उसमें चेंजेस नहीं लाते। सो y e इंटू जीई इज इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस 2e माइनस 1 प्लस 1 माइनस हाफ लॉग 2 इज इक्वल टू हाफ लॉग, ये अपोजिट साइन है 1 1, तो ये कैंसिल हो गए, है ना, ये 2e है, तो लॉग 2 प्लस हाफ लॉग e प्लस 1 माइनस हाफ लॉग 2। तो ये हाफ लॉग 2 माइनस हाफ लॉग 2 और हाफ लॉग 2, है ना, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा लॉग ऑफ ई क्या होगा 1, सो हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, सो 3/2, देयरफॉर y e इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1 अपॉन जी,
तो YE जो है ना 1/3E का 1/GE का 3/2 टाइम्स है। ठीक है, तो यही अपना सॉल्यूशन है।